प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर। वंदो वृष शिरमोह, वंदो वृष शिरमोह। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करो। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। लोकानुप्रेक्षा में पहले तो हमने अलौकिक गणित की चर्चा की, संख्या मान और उपमा मान दोनों प्रकार के मान की चर्चा यहाँ पर की। उसके बाद में यहाँ लोक की चर्चा कर रहे हैं। तो लोक कैसा है कि लोक है षड द्रव्यात्मक। तो षड द्रव्यात्मक में यानी 6 द्रव्यों की चर्चा यहाँ करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है और उसमें भी संसारी जीव का मुख्य रूप से यहाँ वर्णन चल रहा है। तो पहले संसारी जीवों के भेद प्रभेद, अनेक प्रकार से कितने कितने प्रकार से जीवों के भेद हो सकते हैं, वो यहाँ बताए हैं जीव समास के रूप में। 1 से 19 जीव समास बता सकते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी, 5 बोलिए। पहले तो सामान्य रूप से सभी जीव, उसके 2 भेद करेंगे, त्रस और स्थावर। तो 3 भेद करेंगे। तो स्थावर तो 5 के 5 रहेंगे, त्रस के 2 भेद कर देंगे, सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय। फिर उसके बाद में 4 भेद करेंगे। तो स्थावर 5 के 5 रखेंगे और विकलेंद्रिय के सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय, तो विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय के 2 भेद कर देंगे, संगी असंगी। तो ये होगा 4। तो 5 भेद करेंगे तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, इस तरह से 5। फिर 6 भेद करेंगे तो 5 स्थावर के खोलेंगे। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु है और वनस्पति, 5 तो ये हो गए। और फिर 1 त्रस ले लेंगे तो 6 भेद हो गएंगे। 7 भेद करेंगे तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर नित्य निगोद इतर निगोद और 1 त्रस ले लेंगे। इसको नहीं तो 5, तो पृथ्वी जल अग्नि 5 स्थावर रखेंगे और इसके सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय। हाँ, तो 7 भेद हो गएंगे। 8 भेद करेंगे तो 5 स्थावर के 5 रहेंगे और विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय के फिर खोलेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। 9 भेद करेंगे तो 5 स्थावर रखेंगे और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये 3 5 और 3 8 है और 1 इसका मिलाएंगे तो सकलेंद्रिय के। हाँ, तो हो गए कितने? 8 9 हो गए, 2 मिल गए ना, 9 हो गए। 10 भेद करेंगे तो 5 स्थावर और 5 ही अपने इसके त्रस के 2 भेद रहेंगे ना, विकलेंद्रिय के 3 और सकलेंद्रिय के 2, इस तरह से हो जाएंगे 10। फिर 11 भेद करने। बस बढ़िया। हाँ, आगे 11 से आगे कौन बता रहे हैं?
क्यों चेतना जी, याद किया आपने? नहीं किए? सुनाएंगे, बोलिए। फिर 11वां 12वां में इधर 11 11 11 में इनको इतर निगोद और नित्य निगोद स्थावर के पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति को दो भाग में डिवाइड करेंगे, इतर और नित्य निगोद इधर, और प्रत्येक वनस्पति वो बादर में चले जाएंगे। तो इधर 6 और सभी बादर और सूक्ष्म के भेद से 5 और इधर और दो दो के 10 हो गए, और इधर 13 फिर समझ में नहीं आया करके क्या सॉरी होगा। सॉरी एक इंद्रिय को पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति को यहाँ पे इतर निगोद और नित्य निगोद लेंगे, तो हो गए 6। अपने को 11 ही बनाने हैं, तो आपके तो 12 तो भी यहीं बन तो रहे। सॉरी, हाँ तो ये तो पहले सॉरी नॉर्मल पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 और नहीं 5 और चलिए। 5 को भी सूक्ष्म और बादर के भेद से, तो ये 10 हो गए, और 13 तो 11 हो गए। हाँ, और सॉरी, फिर उसके बाद इनको वापस से ये वापस सूक्ष्म और बादर के भेद से 10, और उधर विकलेंद्रिय और संगी और असंगी, तो विकलेंद्रिय और संगी और असंगी के भेद से, ये तो ज्यादा हो गया ना, 13 हो गए, 12 बनाने हैं। तो विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, हाँ, हाँ, और फिर इधर वापस 10, और फिर विकलेंद्रिय संगी और असंगी, फिर इधर 10, फिर विकलेंद्रिय नहीं, विकलेंद्रिय के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, और इधर पंचेंद्रिय नॉर्मल, फिर इधर 10, और फिर विकलेंद्रिय के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, और इधर संगी और असंगी, ठीक तो है, हो गए। हाँ बढ़िया, ठीक है। आगे 16 से 19 कौन बताएंगे? बोले निशा जी। 16 से 19, तो 12 तो स्थावर हो गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये बादर और सूक्ष्म है, तो ये 12 तो ये हो गए। और फिर इतर निगोद पूरा पूरा ढंग से बोलिए, वो कहाँ कहाँ हम बात कैसे 16 में 12 स्थावर हो गए मैम। कैसे 12 स्थावर में पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद और इतर निगोद, और ये सूक्ष्म भी है और बादर भी है, तो ये 6 इंटू 2 12 हो गए। और 12 में फिर प्रत्येक वनस्पति आ गई, और विकलेंद्रिय, और प्लस 2 संगी और असंगी, ऐसे 16 हो गए। ये 12 और एक प्रत्येक 13, और विकलेंद्रिय 14, और 2 संगी और असंगी 16 हो गए ये। और 17 में 12 तो वो हो ही गए स्थावर पूरे के पूरे, फिर प्रत्येक वनस्पति आ गया 13, और फिर विकलेंद्रिय 2 संगी और असंगी, तो ऐसे हो गए 17। 13 और कैसे हुए, फिर से बताइए। 12 तो स्थावर हो गए, और एक 13 प्रत्येक वनस्पति हो गए, 3 विकलेंद्रिय हो गए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, और एक सकलेंद्रिय हो गया, तो ऐसे हो गए 17। 12 और 3 15, 12 एक 13 और 3 16 और एक 17, और 18 में 12 तो स्थावर हो ही गए, और फिर प्रत्येक वनस्पति 3 सकलेंद्रिय और 2 संगी और असंगी, ऐसे हो गए 18। और फिर 19 में हो गए 12 तो स्थावर हो गए, और 3 विकलेंद्रिय हो गए, और 2 संगी और असंगी हो गए, तो ऐसे हो गए 19। कहाँ हो गए 19? 12 और 3 12 3 और तो विकलेंद्रिय, 17 12 3 15, और 2 17 ही हुए, तो कम रह गए। 2 संगी और असंगी हो गए, 2 17। संगी को जोड़ा तो 17 ही हुए ना, 2 कम रह गए। 2 कहाँ गए? 12 जो आपने स्थावर लिए, उसके बाद एक इंद्रिय में कुछ बच गया है। हाँ मैम बच गया कुछ, 12 तो एक इंद्रिय एक बोले मिनट बता नहीं, रही। एक इंद्रिय हाँ क्या बच गया, बोलिए मीना चाची, क्या बच गया है? प्रत्येक के 2 खुलेंगे, प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित। और अप्रतिष्ठित, वो बढ़िया। और 3 विकलेंद्री के और 2 सकलेंद्री, इस तरह से बनेगा ये। यानी 12 तो वो हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद बादर और सूक्ष्म, तो ये 12 हो गए।
फिर प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो 14, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, तो 3 17, और फिर संघीय और असंघीय पंचेंद्रिय, तो ये हो गए 19। इस तरह से 19 जीव समास यहाँ बताए गए। पेज नंबर अभी पेज चालू नहीं किया है, अभी तो रिवीजन चल रहा है, इसलिए पेज नंबर अभी बताया। इसके बाद में यहाँ पर्याप्ति की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी। पर्याप्ति किसे कहते हैं? पर्याप्ति किसे कहते हैं? बोलिए प्रेमलता जी। ग्रहित वर्गनाओं को, ग्रहित आहार आदि वर्गनाओं को खल रस रूप परिणमित करने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। बहुत बढ़िया। ग्रहित आहार आदि वर्गनाओं को खल और रस आदि भाग रूप से परिणमित करने की जो जीव की शक्ति की पूर्णता है उसको पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी? बोले कांता आंटी। शरीर, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा, एक और रह गई, एक और है। भाषा और मन, बढ़िया, बहुत अच्छा। भाषा और मन। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। ये पर्याप्तियों का क्या है कि जैसे ही जीव विग्रहति का काल पूरा होता है और भव धारण किया, भव धारण करने को जन्म कहते हैं। तो वो जन्म हुआ, जन्म लेते ही जो जितने इंद्रिय, अभी अपन आगे गाथा आने वाली है कि जो जितने इंद्रिय जीव है उस हिसाब से उसकी पर्याप्तियां होती हैं। एक इंद्रिय की 4 होती है, विकल इंद्रियों के 5 होती है, और जो संगी जीव हैं उनके 6 पर्याप्तियां अगर पर्याप्त हैं तो उतनी उतनी उनकी होंगी। तो जो जितने इंद्रिय जीव है, अभी अपन 6 की मान के चलते हैं, तो 6 पर्याप्तियां एक साथ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही काम चालू हो गया कि 6 पर्याप्तियां इस जीव को होनी है, तो 6 के लिए एप्लीकेशन लग गई, 6 का काम चालू हो गया। एप्लीकेशन मतलब वो शक्ति बताई थी ना, वो पावर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो 6 के लिए सर्टिफिकेट लगा दिया, 6 की काम चालू कर दिया। लेकिन वो सर्टिफिकेट 6 के 6 एक साथ पूरे नहीं मिलते हैं, साइन होके एक साथ, पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ऐसे। तो ये पर्याप्तियां स्टार्ट तो एक साथ होती हैं, जिसकी 4 हो उसकी 4, जिसकी 5 हो उसकी 5, जिसकी 6 हो जिसकी 6, जितनी भी जो पर्याप्तियां हैं वो उनका काम तो एक साथ स्टार्ट होता है। गैस का भी उदाहरण दिया था एक बार, 4 चूल्हे वाला अपना बर्नर वाला चूल्हा है, 4 बर्नर वाला, तो हमने 4 चीजें उस पर रख दी है एक साथ चारों चीजों की गैस ऑन की, लेकिन चारों चीजें एक साथ तो ना बनती हैं, सबका अपना अपना टाइम है, कोई चीज जल्दी बनती है, कोई बाद में बनती है। तो ऐसे ही 6 पर्याप्तियां एक साथ बनना स्टार्ट होती हैं, लेकिन पूर्णता में क्रम पड़ता है। तो वो जो क्रम पड़ता है उस क्रम के आधार पे यहाँ पर्याप्तियों का क्रम दिया गया। सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति पूर्ण होती है? सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूरी होती है। आहार पर्याप्ति पूरी होने के कुछ देर बाद में फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होती है। फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होने के कुछ देर बाद में इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होती है। उसके बाद में श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी होती है। उसके बाद में भाषा पर्याप्ति होती है, और उसके बाद में फिर मन पर्याप्ति होती है। तो ये क्रम इनमें पड़ता है, इसलिए इसी क्रम से इनको कहा गया है, क्योंकि इनकी पूर्णता में यही क्रम पड़ता है। एक एक पर्याप्ति की पूर्णता में कितना टाइम लगता है? एक एक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। और 6 की पूर्णता में टोटल टाइम कितना लगेगा? कि 6 की पूर्णता में टोटल टाइम भी अंतर्मुहूर्त ही है। ये छोटे छोटे, ये 6 का टोटल वाला भी छोटा ही अंतर्मुहूर्त है, कोई बहुत बड़ा 48 मिनट वाला अंतर्मुहूर्त नहीं है। और जो सिंगल अंतर्मुहूर्त है वो भी छोटे हैं, सब मिनट सेकंड्स के काम है। सेकंड भी बहुत बड़ी चीज है, समझ लो। लेकिन सेकंड के अंदर तो 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती है, इतना काम मतलब फास्ट वो टाइम इसमें होता है। स्वरूप अपन ने देखा था, आहार पर्याप्ति यानी जो ग्रहित वर्गनाएं हैं उनको खल और रस भाग रूप से परिणमित कराने की शक्ति वो आहार पर्याप्ति है।
फिर जो वो खल और रस भाग रूप से परिणमित हुआ है उसको हड्डी आदि ठोस रूप और खून आदि तरल रूप परिणमित कराने की जो शक्ति है उसकी पूर्णता वो शरीर पर्याप्ति है। फिर उसमें से भी वांगोपांग नाम कर्म के वो जाति नाम कर्म के उदय से कितने इंद्रिय रूप से द्रव्येंद्रियों की जो रचना होगी उसकी शक्ति की पूर्णता वो इंद्रिय पर्याप्ति है। फिर उसमें श्वासोश्वास रूप से श्वासोश्वास नाम कर्म के उदय से उन ग्रहित वर्गणाओं को श्वासोश्वास रूप से परिणमाने की शक्ति की पूर्णता वो श्वासोश्वास पर्याप्ति है। मैम जो एक अंतर मुहूर्त में द्रव्येंद्रियां पूरी हो जाती है, जितने मतलब इंद्रिय जीव रहता है उसकी इंद्रियां पूरी नहीं होती है। कल भी कहा था, हर बार कह रही हूँ, ना शरीर बन रहा है अभी, ना इंद्रियां बन रही हैं, केवल इंद्रियां बनाने की शक्ति, वो सर्टिफिकेट कागज तैयार हुआ है अभी केवल। अभी इंद्रियां नहीं बन रही है अंतर मुहूर्त में। कितने इंद्रिय ये द्रव्य ये जो वर्गणाएं ग्रहण की है, देखो इसमें क्या है, ये पर्याप्ति क्या चीज है, वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है जीव, जन्म लेते से ही आहारक है, वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है, तो इन वर्गणाओं को, आहार वर्गणा को वो इस रूप से कन्वर्ट कर सके, इससे द्रव्य इंद्रियों की रचना कर सके, इससे श्वासोश्वास की रचना कर सके, इससे शरीर की रचना कर सके, और भाषा वर्गणा से भाषा बना सके, मनोवर्गणा से मन, द्रव्य मन की रचना कर सके। ये शक्ति अभी मिली है कि ये काम कर सके। वो काम तो होगा, भी टाइम लगेगा। द्रव्य इंद्रिय तो शरीर ही नहीं बना, तो इंद्रिय कहाँ से बन जाएगी? शरीर बनेगा तब उसमें इंद्रियों की रचना होगी ना। लेकिन ये जो पुद्गल हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे जो भोजन ग्रहण किया, एक गास रोटी का लिया, उसमें सब्जी लगाई, दाल लगाई, चटनी लगाई और वो खाया, तो उस एक गास रूप से ये जो आहार ग्रहण किया, अब इसको हड्डी रूप में भी जाएगा, खून रूप में भी जाएगा, मांस रूप में भी जाएगा, वेस्टेज रूप में भी जाएगा, जो भी अलग अलग रूप से परिणमित होता है। तो ये शक्ति अपने में है कि नहीं है? वो शक्ति पहले, वो शक्ति, फिर वो परिणमित होने का काम बाद में। तो ये शक्ति अंदर पहले हो, तो ये जो वर्गणाएं ग्रहण की जा रही हैं जन्म के साथ से ही, कब तक ग्रहण की जाएगी? मरण समय तक, मरते मरते तक। ये जन्म लेते से वर्गणाओं का ग्रहण चालू हुआ है, मरते मरते तक वो वर्गणाओं का ग्रहण चालू रहेगा, और ये काम पूरी जिंदगी भर चलेगा। ये जो वर्गणाएं ग्रहण की जा रही है, तो ये द्रव्येंद्रियों में, ये पुद्गल, ये बार बार में ये सब आते जाते हैं, निकलते जाते हैं। ये द्रव्येंद्र, ये वही के वही पुद्गल हैं क्या आज तक, जन्म से लेके अभी तक शरीर में जो पुद्गल परमाणु लगे हुए, कोई भी परमाणु वो वाला नहीं है, सब बदलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? बच्चे का जन्म होता है, इतना गोरा पैदा हुआ था जन्म के समय, और अब देखो कैसा हो गया, काला। ये कैसे बदल गया रंग? कि ये सब बदलती रहती ना। हम जन्म के समय, जवानी के समय कैसे, और फिर वृद्धावस्था आती तो कैसी हो जाती है, ये काले घेरे हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, स्किन सारी ऐसी हो जाती है। तो ये सब पूरी जिंदगी भर वो वर्गणाएं ग्रहण होती हैं, और उन वर्गणाओं को उन रूप से परिणमित कराने की वो शक्ति मिल गई थी जन्म के साथ ही, तो वो परिणमित होता रहता है। तो ये काम तो जिंदगी भर चलता है। अभी केवल शक्ति मिल रही है, अभी केवल लाइसेंस मिल रहा है। लाइसेंस कहो, सर्टिफिकेट कहो, परमिशन कहो, जो कहना हो वो कहो। अभी केवल एक बार लाइसेंस बन गया, ड्राइविंग लाइसेंस, तो यद्यपि वो जिंदगी भर के लिए नहीं बनता, 10 साल 20 साल जो भी उसका टाइम है, लेकिन उतने टाइम तक वो चलता है। अब वो लाइसेंस, अब वहां तो ऐसा है कि लाइसेंस है, हम सारे दिन चलाए ना चलाएं गाड़ी, वो एक अलग बात है, लेकिन लाइसेंस है। तो यहाँ तो ये सारे दिन काम चलता है। फिर बाद एक बार ये लाइसेंस मिल गया कि आप ये जो वर्गणाएं ग्रहण की गई हैं, इनको इस रूप से परिणमित, श्वासोश्वास जिंदगी भर होती है कि नहीं होती है? तो खाली उसी समय श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी हुई और एक बार श्वास आई और खत्म काम, ऐसा नहीं। जिंदगी भर जो वर्गणाएं ग्रहण की जा रही हैं, उसको श्वास लेने रूप भी और छोड़ने, वर्गणाएं छोड़ भी रहे, श्वास छोड़ भी रहे। अकेला हम तो छोड़ने का काम कुछ नहीं करेंगे, हम तो भरेंगे ही भरेंगे। ये मर जाओगे अकेले भरोगे भरोगे, छोड़नी भी पड़ती है, लेनी भी पड़ती है और छोड़नी भी पड़ती है। तो वो शक्ति है, उस शक्ति की पूर्णता को यहाँ पर्याप्ति कहा जा रहा है। ये कंसेप्ट क्लियर रखना, पर्याप्ति है क्या चीज? पर्याप्ति का मतलब शरीर बन गया, इंद्रियां बन गई, मन बन गया, भाषा बन गई, ऐसा नहीं है। उस समय भी कहाँ कोई शब्द बोलने वाली बात है, इतनी अंतर्मुख। पर्याप्ति का मतलब है केवल अभी आपको शक्ति मिली, अब जब वो यूज उसका चल रहा है, जिंदगी भर चल रहा है।
बोलिए। ये जो आप पूरी जिंदगी में पुद्गल पर ये जो वर्गनाएं ग्रहण करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, ये सब काम नेचुरली होता है या इसमें भी कोई कर्म का सहयोग होता है, कर्म का सहारा होता है? कर्म का ये योगों के कारण हो रहा है ना, जो ग्रहण हो रहा है। कार्मण वर्गणाएं भी योग के कारण ग्रहण हो रही नहीं, तो है। जैसे कई लोगों को तो बहुत सारी ग्रहण होती है, कईयों को कम होती है, हाँ, कईयों को ज्यादा होती है, तो ये सब तो कर्म में भी। कर्म मतलब योग के कारण, योग अधिक है तो वर्गणाएं अधिक आती हैं, योग कम है तो वर्गणाएं कम आती हैं, योग के कारण। ये आश्रव, ये भी वो तो कर्मों के आश्रव को अपन आश्रव बोलते हैं, पर ये आहार वर्गणाओं का भी आना जो हो रहा है ना, तो उसमें कारण योग ही है, तो इसलिए विग्रहगतो कर्म योग है कहा। विग्रह गति में कौन सा योग है, तो वहाँ औदारिक आदि योग नहीं है, वहाँ कार्मण योग है, कार्मण शरीर के कारण। तो वहाँ कार्मण वर्गणाएं आती है, लेकिन ये वर्गणाएं वहाँ कार्मण काय योग के कारण आहार आदि वर्गणाएं नहीं आती। तो वो जो भव यानी जन्म लिया, जन्म के पहले समय से फिर इनका ग्रहण होता है वर्गणाओं का, उसके कारण से आते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये अपन ने कल चर्चा देखी थी, और गाथा भी अपन ने पढ़ी थी, 136 नंबर की थी। एक बार फिर से इस गाथा को पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर है 81, गाथा नंबर है 136। अब पर्याप्त निवृत्त्य पर्याप्त के काल को कहते हैं। पज्जन्तिं गिण्हन्तो मणुपज्जन्तिं न जाव समणोदि ताणिवत्ति अपुण्यो मणपुण्यो वर्णदे पुण्यो। कि पर्याप्त कब कहलाएगा, निवृत्ति अपर्याप्त कब कहलाएगा, उसका काल इसका काल मतलब किस समय तक निवृत्ति अपर्याप्त कहला रहा है और किस समय से अब आगे ये पर्याप्त कहला रहा है, उसका टाइम बता रहे हैं। तो यहाँ भावार्थ में अपन ने देखा भी था, तो उसके ऑप्शंस दो मत चल रहे हैं, उसके बारे में बात की थी। यहाँ तो ये कहा है कि यह जीव पर्याप्ति को ग्रहण करता हुआ जब तक मन पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है तब तक निवृत्त्य पर्याप्त कहलाता है। जब मन पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब पर्याप्त कहलाता है। यानी यहाँ तो कह रहे हैं मन पर्याप्ति मतलब जिसकी जितनी है पूरी, लास्ट वाली जो पर्याप्ति है, जो 4 पर्याप्ति जिसके होनी है वो चौथी वाली यानी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को, जिसके 5 होनी है वो भाषा पर्याप्ति को, और जिसके 6 होनी है उसको वो मन पर्याप्ति को जब तक कंप्लीट नहीं करता तब तक तो वो निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है, और जब मन पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब वह पर्याप्त कहलाता है। ये ऐसा यहाँ पर ये कार्तिक ने के अनुप्रेक्षा में आचार्य ने ऐसा कहा है। पर अन्य जो है गोमठ सारादि ग्रंथ, वहां पर जो कहा है वो भावार्थ में यहाँ कहा है कि यहाँ सैनी पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा मन में रखकर ऐसा कथन किया है। अन्य ग्रंथों में जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक निवृत्त्य पर्याप्तक है, ऐसा कथन सब जीवों का कहा है। यानी गोमठ सार में देखिए नीचे गाथा भी दी है, अपन ये गोमठ सार वाली गाथा भी पढ़ लेते हैं। नीचे फुटनोट में दी है, पिछले वो 81 नंबर पेज पे नीचे फुटनोट में 1 नंबर से दी है। पज्जत्तस्य उदये नियनीय पज्जति निठिदो होदी जाव शरीरम अपुण्णम निवृत्ति अपुण्णगो ताव। पज्जत्तस्य उदये, पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर, उसके उदय से, नियनीय पज्जति, अपनी अपनी पर्याप्ति, निठिदो निष्पन्न होती है। ये जिसकी जितनी पर्याप्ति है वो पर्याप्तियां पूरी किस कारण से होती हैं, पर्याप्त नाम कर्म के उदय से सबकी जो जिसको जितनी पर्याप्ति होनी है वो पर्याप्तियां पूरी होती हैं। जाव शरीरम अपुण्णम, जब तक शरीर पर्याप्ति अपुण्ण यानी अपूर्ण रहती है, पूरी नहीं होती। निवृत्ति ये निवृत्ति और यह है ना अपुण्ण गो है ये शब्द, निवृत्ति अपुण्ण गो ताव, संधि हुई है इसलिए यह बन गया उसका। तो जब तक शरीरम अपुण्णम, जब तक शरीर पर्याप्ति अपूर्ण है यानी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, ताव यानी तब तक वो निवृत्ति अपुण्णो यानी निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है। ये गोमठ सार की गाथा है। देखिए पर्याप्ति नाम फुटनोट में, अगले पेज पर फुटनोट में 82 पेज पे फुटनोट देखिएगा। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से
अपनी अपनी पर्याप्ति बनाता है। पज्जत्तस्य उदे नियनीय पज्जत्ति निठिदो होती, अपनी अपनी पर्याप्ति निष्पन्न होती है, पूर्ण होती है, वो बनाता है। जाव शरीरम अपूर्णम, जब तक शरीर पर्याप्ति अपूर्ण यानी पूर्ण नहीं होती है, ताव निवृत्ति अपूर्णगो, तब तक वह निवृत्ति अपर्याप्तक। देखो शब्द है निवृत्ति अपर्याप्तक और संधि होगी निवृत्त्य पर्याप्तक। तो आपको यहाँ दिख रहा है पर्याप्त, ए शब्द दिखता नहीं है, लेकिन शब्द क्या है, निवृत्ति अपर्याप्तक, और संधि करके लिखते हैं तो निवृत्त्य पर्याप्तक। ये ध्यान रखना बिल्कुल, शब्दों को भी संधि सहित क्या है, संधि विच्छेद करके क्या है अभी अपर्याप्त, लेकिन कैसा है, निवृत्ति अपर्याप्त, मतलब कि उसकी पर्याप्तियां पूरी हो जाएंगी, तब तक वह निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है। भावार्थ, जो पर्याप्ति कर्म के उदय होने से लब्धि यानी शक्ति की अपेक्षा पर्याप्त है, किंतु निवृत्ति शरीर पर्याप्ति बनने की अपेक्षा पूर्ण नहीं है, वह निवृत्ति पर्याप्त कहलाता है। यानी शक्ति की अपेक्षा से तो पर्याप्त है उसको, जो जीव अभी निवृत्ति अपर्याप्त दशा में है उसको पर्याप्त कहेंगे कि उसके कर्म कौन सा उदय है, पर्याप्त नाम कर्म का कि अपर्याप्त नाम कर्म। निवृत्ति अपर्याप्त दशा में जो जीव है उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है कि अपर्याप्त नाम कर्म का उदय? पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ये कर्म का उदय पर्याप्त और अपर्याप्त इन कर्मों का उदय होता ही है, और दोनों में से एक कर्म का उदय सब जीवों को, दोनों में से किसी भी, दोनों अपोजिट हैं तो किसी एक कर्म का उदय, और जिंदगी भर एक ही कर्म का उदय रहता है। ऐसा नहीं होता कि अभी थोड़ी देर तो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, फिर थोड़ी देर बाद पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो जाएगा, फिर मरणासन्न होने लगेगा तो फिर अपर्याप्त नाम कर्म का उदय हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जीवन भर जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसके पर्याप्त का ही उदय रहेगा, जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसके अपर्याप्त नाम कर्म का ही उदय रहेगा। ठीक है, बोलिए। ये दूसरा वाला कौन सा श्लोक बोला, इसमें दिखा नहीं कि? ये 81 पेज के फुटनोट में दिया, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। 81 81 पेज? हाँ 81 नहीं, पेज पे क्या है? अभी तो 66 ही चल रहा है पेज तो। अच्छा ये मैं पीडीएफ से बता रही हूँ, आप बता दीजिए जो भी पेज चल रहा है। गाथा नंबर 136 है। 136 में एक नंबर तो आपने पढ़ा, फिर दूसरा कौन सा पढ़ा? मैं पीडीएफ से पढ़ रही थी। आप मीना चाची पेज 67 है नीचे फुटनोट पे, 67 नंबर पेज। ठीक है, पीडीएफ में वो आ रहा था तो मैंने वही बता दिया। ठीक है, 67 पेज पे था और उसको आगे मतलब गाथा नंबर 136 के नीचे था, वो देख लीजिए। देखिए आगे पीडीएफ में अलग है पेज नंबर। तो अभी यहाँ अब हम किसको माने, निवृत्ति अपर्याप्त कब तक कहा जाएगा? तो दोनों अपेक्षाएं ध्यान रखनी है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में किसे कहा है कि जब तक जिसकी जितनी जो लास्ट पर्याप्ति है, जो जीव जितने पर्याप्त है, जितनी पर्याप्ति वाला है, अपन पढ़ ही लेते हैं एक बार ये गाथा भी, ताकि ये बार बार में आती ना बात तो ये कंप्लीट ही हो जाए। देखिए इस गाथा को छोड़कर पहले 138वीं गाथा पढ़ लेते हैं अपन, फिर वो 137 बाद में, या फिर पढ़ ही लें साथ में, पढ़ लेते हैं। ये फुटनोट वाली बाद में पढ़ लेंगे, इसको नंबर से ही पढ़ लेते हैं। अब लब्ध्य पर्याप्त का स्वरूप कहते हैं। देखो 3 तरह के हमने जीव देखे थे, आप लोगों को ध्यान होगा एक दिन पहले भेद किए थे जीवों के, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त। ठीक है, फिर अपर्याप्त के 2 भेद किए, एक लब्धि अपर्याप्त और एक निवृत्ति अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब है भी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, ये शक्ति उनको पूरी मिली नहीं है। लेकिन एक तो ऐसा जीव है लब्धि अपर्याप्त कि उसको वो लब्धि मतलब शक्ति रूप से ही अपर्याप्त है। लब्धि का मतलब है यहाँ पे शक्ति, कि उसकी शक्ति रूप से ही वह अपर्याप्त है, उसको पर्याप्त होने की शक्ति भी नहीं है, वो कहला रहा है लब्धि अपर्याप्त। और ये है निवृत्ति अपर्याप्त। निवृत्ति अपर्याप्त का मतलब है कि ये भी संपूर्णता की अपेक्षा से इसको अपर्याप्त कह रहे हैं,
लब्धि तो इसको पर्याप्त की ही है, शक्ति अपेक्षा से पर्याप्त है। जो निवृत्ति अपर्याप्त है उसको पर्याप्त होने की शक्ति है और वो होगा ही होगा, नियम से पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि कोई निवृत्ति अपर्याप्त, पर्याप्त नाम कर्म का तो उदय है और निवृत्ति अपर्याप्त दशा में ही चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। निवृत्ति अपर्याप्त दशा में जो जीव है और पर्याप्त नाम कर्म का उसके उदय है, तो उसको पर्याप्त बनने की, पर्याप्त होने की, उसकी पर्याप्तियां पूरी होने की उसको शक्ति है। इसलिए उसको निवृत्ति अपर्याप्त कह रहे हैं कि अभी संपन्नता नहीं हुई इसलिए ये अपर्याप्त है, लेकिन वास्तव में तो शक्ति की तरफ से देखें तो ये पर्याप्त है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा ऐसा है कि इसको पर्याप्त होने की शक्ति ही नहीं मिली, नियम से ये शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं कर पाएगा और मर जाएगा, वो कहलाता है लब्धि अपर्याप्त। ठीक है, तो एक तो जीव पर्याप्त, जिनकी जितनी जिसकी पर्याप्तियां होनी है वो पर्याप्तियां पूरी हो गई, तो वो जीव कहला रहा है पर्याप्ति तो प्रकट है, मतलब ये तो शक्ति की अपेक्षा से भी पर्याप्त था और व्यक्त भी हो गया कि तो पर्याप्त हो ही गया, तो वो व्यक्ति भी हो गई। लेकिन ये जो निवृत्ति अपर्याप्त है ये शक्ति की अपेक्षा से तो पर्याप्त है, लेकिन व्यक्तता अभी क्या चल रही है? व्यक्तता इसकी अपर्याप्त दशा, ये व्यक्त रूप से अभी पर्याप्त नहीं है, तो वो कहला रहा है निवृत्ति अपर्याप्त। और लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त भी व्यक्ति में अभी अपर्याप्त ही है और ये अपर्याप्त ही रहेगा जिंदगी भर, मतलब जितनी सी इसकी जिंदगी है उससे पहले ये मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो अभी किसका बताया था लक्षण या समय? पर्याप्त दशा और निवृत्ति अपर्याप्त दशा, 136वीं गाथा। अब 137वीं गाथा में लब्धि अपर्याप्त का बता रहे हैं, उसका स्वरूप बता रहे हैं। देखिए पेज नंबर आप लोग देख लीजिएगा, 67 या जो भी आएगा, गाथा नंबर 137 है। ठीक है, 137 नंबर की गाथा है। उस्सासट्ठार समे भागे जो मरदिनय समाणे दी, एका वियपज्जति लब्धिय पुण्यो हवे सोदू। उस्सास 18 समय भागे, उस्सास के 18वें संभाग में, 18वें भाग में, जो मरदी नय समानेदी, जो मर जाता है और नहीं कर पाता है समानेदी संपन्न पूरी, एका वियपज्जति एक भी पर्याप्ति को पूरी नहीं कर पाता, और उच्छ्वास यानी श्वास के 18वें भाग, यानी एक श्वास जितनी बड़ी होती है उसके 18 हिस्से करो और उसमें से एक भाग जितने में जो मर जाए और एक भी पर्याप्ति को पूरा नहीं कर पाए, वो लब्धि अपुन्नो, वो लब्धि अपर्याप्त हवे होता है, सोदू वह जीव लब्धि अपर्याप्त कहलाता है। जो जीव श्वास के 18वें भाग में मरता है, उस्सास 18 समय भागे मर्दी, जो जीव श्वास के 18वें भाग में मरता है, एका वियपज्जति नय समानेदी, एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है, सोदू लब्धि अपुण्यो हवे, वह जीव लब्धि अपर्याप्तक कहलाता है, उसको लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। ये यहाँ पे भी दिए हैं इसके, देखिए ये भी पढ़ते हैं, गोमट सार की जो दिए 2 नंबर का फुटनोट में 2 नंबर वाली गाथा। चलिए वो बाद में ही पढ़ते हैं, उसमें ये वाला स्वरूप नहीं है, अभी अपन एक गाथा और पढ़ते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। अब एक इंद्रियादि जीवों के पर्याप्तियों की संख्या, अब कितने इंद्रियों वाले जीवों की कितनी पर्याप्ति होती है वो यहाँ पर कहते हैं। 138 नंबर की गाथा है। लब्धिय पुण्ये पुण्यम पज्जति एयक वियल सन्नीनाम चदुपण छक्कम कमसो पज्जति ए वियाणिह। लब्धि अपुण्य पुण्यम, लब्धि अपुण्य जो लब्धि अपर्याप्तक है, लब्धि अपुण्य जो लब्धि अपर्याप्तक है वो
नहीं, लब्ध्य पर्याप्तक वो पुण्यम वो अपर्याप्तक है। लब्ध्य पुण्य पुण्यम पज्जति एयख वियल सन्नीनम। और जो एयख अख यानी क्या होता है? अख यानी होता है अक्ष, अक्ष यानी इंद्रिय। ए अख एक अक्ष यानी एक इंद्रिय, वियल अख यानी विकलेंद्रिय, और सन्नीनम यानी संगी। देखो अब यहाँ तीन भेद कर रहे हैं अपन ने, अलग अलग प्रकार से जीव समास देखे हैं। यहाँ कैसे भेद करे हैं? एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और संगी। असंगी कहाँ गया? असंगी को भी विकलेंद्रिय में ही शामिल कर लेना। तीन भेद कौन से करे? एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और संगी। तो जब संगी को अलग लिया है तो असंगी किस में जाएगा? असंगी को विकलेंद्रिय में शामिल। यद्यपि विकलेंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय ही है, लेकिन अब यहाँ पर्याप्तियों के प्रकरण में वो उनके जैसा ही है, विकलेंद्रियों के जैसा ही, इसलिए तीन भेद किए। तो एयख एक अक्ष यानी एक इंद्रिय, और वियल यानी विकलेंद्रिय, और सन्नीनम यानी संगी। अब इनके कितनी कितनी पर्याप्तियां होती है? क्रम से यहाँ दिया, कमसो यानी क्रम से लगाना, चदु यानी 4, पण यानी 5, छक्कम यानी 6, पज्जतीय यानी पर्याप्तियां, वियाणेह वियाणेह यानी जानना चाहिए, जानो, वियाण वी शब्द है वो जानने के अर्थ में आता है, तो वियाणे यानी जानो। कि जो लब्धिया पर्याप्तक है वो तो अपर्याप्तक है। लब्धिया पुण्य पुण्यम, यहाँ संधि है, ये अपने को दिख नहीं रहा, पुण्यम है वो शब्द एक्चुअल में। तो जो लब्धिया पर्याप्तक है वो तो अपर्याप्तक है, उसकी तो अपर्याप्तक है, मतलब उसकी कोई पर्याप्ति पूरी नहीं हो रही है। अब जो एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और संगी है, उनके क्रम से 4, 5 और 6 पर्याप्तियां वो क्रम से इनके होती हैं, ऐसा जानना चाहिए, ये यहाँ बता रहे हैं। तो अपर्याप्त जीवों के कितनी पर्याप्तियां होती हैं? संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक कोई जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहली बात तो कोई संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक हो सकता है, हाँ कि ना? संगी पंचेंद्रिय कोई जीव है वो अपर्याप्तक हो सकता है कि नहीं? हाँ कि ना? बढ़िया, मेजोरिटी तो एक, मेजोरिटी नहीं, बराबर बराबर आ रहे हैं, ना वाले भी जवाब आ रहे हैं, हाँ वाले भी जवाब आ रहे हैं। फिर से बोल रही हूँ, सोच लीजिए आप लोग, थोड़ा पूर्व ज्ञान लगाइए। हमने जीव समाज भी देखे हैं, 14 जीव समाज भी देखे हैं, उसी आधार पे निकल जाएगा। संगी पंचेंद्रिय कोई जीव अपर्याप्त हो सकता है, हाँ कि ना? बदल लिया है कुछ लोगों ने। हो सकता है, पांचों इंद्रिय वाले जीव अपर्याप्त हो सकते हैं। पांचों इंद्रिय वाले 14 जीव समाज कैसे बनाते हैं? 7 प्रकार के जीव करते हैं, फिर वो पर्याप्त भी हैं अपर्याप्त भी हैं, ऐसे ही करते हैं ना 14 जीव समाज में। अपन ने जो भेद भी किए जीव समासों के आगे भी 19 अभी किए है अभी अपन ने, फिर 38 और 57 में कैसे, किस आधार पे करेंगे? पर्याप्त अपर्याप्त के आधार पे तो करेंगे। अपन ने 4 बातें क्रम वो देखे थे ना, कर्म तो पर्याप्त अपर्याप्त है कि उनकी कौन कौन से कर्म बादर सूक्ष्म है, त्रस स्थावर है, इस आधार पे अपन ने भेद किए थे। तो संगी पंचेंद्रिय जीव अपर्याप्त हो सकता है, ठीक है, हाँ। अब जो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त है उसके कितनी पर्याप्तियां होंगी? 4, 5 की 6? संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त के 4 पर्याप्ति होंगी, 5 पर्याप्ति होंगी, 6 होंगी, कितनी होंगी? 3 ही ऑप्शन याद है इस गाथा में। बढ़िया, एक आध लोग ही 6 की उंगली दिखा रहे हैं, बाकी सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक भी पर्याप्ति नहीं होगी, एक भी पर्याप्ति नहीं होगी। अपर्याप्त जीव के गाथा में कहा ना, भी अपन ने पढ़ा है ना, गाथा में पढ़ा है, जो लब्धि अपर्याप्त है वो तो अपर्याप्त ही है, उसकी कोई भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उसको पर्याप्त नहीं कहेंगे। उसकी कितनी अपर्याप्त जीव की कितनी पर्याप्ति है कि अभी तो एक भी नहीं है, लेकिन कर रहे हैं बात अपन लेकिन उसको अपर्याप्त दशा में कितनी होंगी वो उस अपन वैसे करके देखेंगे, अभी अपन कहेंगे। लेकिन वैसे वास्तव में उसकी पर्याप्ति तो एक भी पूरी
एक भी मतलब आहार पर्याप्ति होती, शरीर भी पूरी नहीं हो पाती, तो उसको एक भी पूरी नहीं हुई ऐसा कहा जाता है। गाथा में ये कहा उसकी कोई पर्याप्तियां पूरी नहीं होती। और अब जो पर्याप्त हैं, अभी तो ये बात करनी है, जो एक इंद्रिय पर्याप्त है, 2 इंद्रिय पर्याप्त हैं, 3 इंद्रिय पर्याप्त हैं, 4 इंद्रिय पर्याप्त हैं, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हैं और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हैं। ठीक है, 6 तरह के जीव हैं, 5 इंद्रियों वाले, लेकिन 4 इंद्रियों वाले तो एक एक, और पंचेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। इन जीवों के जो पर्याप्त हैं, तो पर्याप्त दशा में उनकी कितनी पर्याप्तियां होंगी, यानी जन्म से ही वो कितनी पर्याप्तियां उनकी होनी है। तो एक इंद्रिय के होगी 4 पर्याप्ति। कौन सी 4 की क्रम से लगाना है? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। एक इंद्रिय के 4 पर्याप्ति। 2 इंद्रिय की कितनी पर्याप्ति होगी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा। 2 इंद्रिय से रसना इंद्रिय आ जाती है, तो स्वर नाम कर्म का उदय भी चालू हो जाता है, भाषा पर्याप्ति भी उनके होती है। 3 इंद्रिय के 6 पर्याप्ति, 3 इंद्रिय की भी यही 5, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा। 4 इंद्रिय के भी यही 5 हो। और असंगी पंचेंद्रिय के, क्योंकि असंगी है, मन नहीं है, जिसके मन होगा उसके मन पर्याप्ति होगी, तो असंगी तक के 5 पर्याप्ति, 2, 3, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के 5 पर्याप्ति, पर्याप्त दशा में पर्याप्त जीवों के। और संगी पंचेंद्रिय है, तो संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्ति, फिर उसके मन पर्याप्ति भी होती है। ये बात यहाँ पर गाथा में बताई गई है कि एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय तथा संगी जीव के क्रम से 4, 5, 6 पर्याप्तियां जानो। लब्ध्य पर्याप्तक अपर्याप्तक है, इसके पर्याप्तियां नहीं होती। एक इंद्रिय आदि के क्रम से पर्याप्तियां कही हैं, यहाँ असैनी का नाम लिया नहीं, सो सैनी के 6 तो असैनी के 5 जानना चाहिए। भावार्थ में समझा रहे हैं कि यहाँ असैनी का नाम लिया नहीं, अब असैनी के कितनी लें, तो कह रहे हैं असैनी के फिर 5 ही जानना चाहिए, क्योंकि उसके मन नहीं। निवृत्तियां पर्याप्त ग्रहण किए ही हैं, पूर्ण होंगे ही, इसलिए जो संख्या कही है सो ही है। मतलब यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त नहीं कहा ना, 2 ही लिए, एक तो अपुण्य, लब्धि अपर्याप्त और पर्याप्त। लब्धि अपुण्य वो तो अपुण्य है, और पुण्यम के जो पर्याप्त हैं उनके ये पर्याप्तियां इतनी कही है। लब्धि अपुण्य, लब्धि अपर्याप्त तो अपर्याप्त है, और जो पुण्यम यानी जो पर्याप्त हैं उनके ये पर्याप्तियां क्रम से 4, 5, 6 कही हैं। तो यहाँ ये शंका उठा रहे हैं कि निवृत्ति अपर्याप्त का क्या, निवृत्ति अपर्याप्त दशा में कितनी पर्याप्तियां कही जाएगी? एक इंद्रिय के निवृत्ति अपर्याप्त दशा में कितनी पर्याप्तियां कही जाएगी? कि वही 4, विकलेंद्रिय के 5 और संगी के 6, असंगी के 5। तो निवृत्ति अपर्याप्त क्योंकि उसको शक्ति है, तो उसको वहां ग्रहण किया ही है, उसको अंडरस्टूड समझ लेना। आशा आंटी कुछ मुझे संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त का उदाहरण कौन सा याद आ रहा है, ध्यान नहीं है, ऐसे कौन सा संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त? मनुष्य होते हैं ना, मूर्छन मनुष्य, हाँ वो तो है ही बस। संगी पंचेंद्रिय, बस नहीं और भी होते हैं, और भी यंत्रों में होते हैं, लेकिन अब नाम तो क्योंकि अपर्याप्त श्वास, ऐसा होता है। श्वास के 18वें भाग आयु है, तो अपने को कहाँ दिखेंगे कि अपन उदाहरण दिखा सके हम, लेकिन संगी पंचेंद्रिय होते हैं 5 एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के त्रियंचों में भी अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त होते हैं। और मनुष्यों का तो उदाहरण है ही अपने पास में, समूर्छन मनुष्यों का। समूर्छन तिर्यंच का 18 भेद बताया है ना, लब्धि पर्याप्त का भी इसमें नहीं। वो भेद तो बताए हैं, लेकिन वो उदाहरण पूछे ना, भी कोई नाम बता दो एक बात ऐसा करके उदाहरण, तो अब वो उदाहरण अलग से नाम क्या बताएं। देखो ऐसा उसमें आता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि जो गाय का दूध निकला, वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो प्रकरण है, गाय का दूध निकला और निकालते ही हमने अंतर्मुख में उसको छान कर, अगर गर्म नहीं किया, वही दोहरे मोटे छन्ने से कपड़े से छान कर और उसको उबाला नहीं,
तो क्या होता है, वो अमर्यादित जो दूध है उसमें वो जीव उत्पन्न होते हैं। और कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? त्रस जीव। और वो वैसे ही संगी पंचेंद्रिय। और वो सब कैसे हैं? वो अपर्याप्त। ये उदाहरण भी अभी जस्ट क्लिक कर गया, ये उदाहरण भी ये दिया इस तरह से। विनीता आंटी यही बता रहे थे आप? कुछ और बता रहे थे? यही कह रहे थे? हाँ यही कहते जी, गाय के घोड़े किसके मतलब दूध होगा ना जिसका, वो दूध में उसी के आकार के आकार तो जो भी हो, लब्धि अपर्याप्त का आकार, पर उसी जाति के, जाति शब्द है, जाति शब्द है, ठीक है, उसी उसी जाति। वो संगी पंचेंद्रिय है ना, तो हाँ वो जी हाँ जी। संगी पंचेंद्रिय ही अपर्याप्त जीव उसमें, यानी कितना बड़ा दोष होता है अपर्याप्त, ये अमर्यादित जो अपन दूध वगैरह ग्रहण, यानी पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लें तो किसी को कहना नहीं पड़ता ये छोड़ो, ज्ञान प्रत्याख्यान है। ज्ञान होते ही गले से नीचे नहीं उतरे, ऐसी स्थिति हो जाए कि ये क्या है चक्कर, कैसे लिया जाए, कैसे ग्रहण किया जाए। इसलिए नहीं सर, हम ठंडी मशीनों में डाल देते हैं तो कुछ नहीं होता है, वैसा ही रहता है, कोई नहीं होता है। ठंडी मशीन में उसमें डाल देते हैं, ठंडा वाली फटाफट निकलते ही उसमें डाल देते हैं। लेकिन वो जो है ना, जैसे गीजर होता है, हीटर होता है, बस वही बात है। चाहे बिना छना गीजर में डालो और बिना छना वो वाटर कूलर में डालो, वो प्रोसेस भी उसमें वही होती है, जीवों का मरण वही रहता है। वो होता ही है। अभी अपने को ज्ञान तो हो, जो जो जिसका जितना जो है, पर मतलब दोष कितना भयंकर वाला है। वैसे ही त्रस जीव उसी पंचेंद्रिय जाति के, वो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अमर्यादित दूध की बात है, जो भी जिस भी पशु का वो दूध होता है उसी जाति के उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है ये। और ऐसा ही मांस के लिए भी कहा है, वहां मांस का भी बहुत प्रकरण दिया है। यद्यपि ऐसा लगता है कि अपने जैनों में ये मांस की क्या बात, लेकिन समझते नहीं। अभी तो चल गया, उस समय भी कुछ ना कुछ चलता ही होगा कि आचार्य लिख गए इतने 1000 साल पहले कि ये तो मांस पक रहा हो, मतलब कोई कहे कि अब तो ये मर गया, अब मर गया इसके बाद क्या, हम तो मरे हुए का मांस खाते हैं। तो चाहे मांस ऐसे कच्चा हो, पका हुआ हो, पक रहा हो, तीन शब्द दिए हैं। आमस्विसु, पक्वेसिसु और पच्चमाणस, मतलब कच्चा हो, पकता हुआ हो, या पक के रेडी हो गया हो, भी पक गया। हर समय उसमें निरंतर त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो जो चमड़ा, अपन तो मांस वास तो नहीं खाते, लेकिन ये जो चमड़ा है ना, लेदर जो यूज में लेते हैं, तो वो कहते हैं ये सब लेदर हम यूज में ले रहे हैं, अब वो तो इतनी प्रोसेसिंग हो आके बन बना के पार्ट्स, बैग आ गया है, बेल्ट जूते चप्पल आ गए हैं, लेकिन वो बन गया उसके बाद भी उसमें निरंतर त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अब जैनों को तो ये तो जो मंदिरों में लिखते हैं ना, चमड़े की बेल्ट और ये नीचे खोल कर आए, ये तो महान शर्म की बात है। हाथ क्यों लगाते हैं चमड़े की बेल्ट? चमड़े की बेल्ट और पर्स, और ये घर में भी काम में लेने लो, घर में लाने लो योग्य नहीं, अपने घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए इन चीजों की। इसी तरह से ये सब चीजें, इसलिए ये जो करणानियोग की बातें होती है ना, करणानियोग से चरणानियोग अपने आप समझ लो प्रकट होता है, निकल के आता है, अपने आप समझ में आता है। अब यहाँ जो ये बात कह रहे हैं, अभी आपने उदाहरण पूछा तो वो उदाहरण के नाम पे ये बात आ गई इतनी कि ये कौन है। ये सब अपर्याप्त जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सब में होते हैं। कहा ही अपन ने जीव समास में पढ़े ही है, तीनों से डिवाइड किया ही है उसमें, ये सारी चर्चा वहां होती है। देखिए तो एक इंद्रिय आदि के क्रम से पर्याप्तियां कही हैं। भावार्थ पढ़ रहे हैं अपन 138 गाथा का। यहाँ असैनी का नाम लिया नहीं, सो सैनी के 6 तो असैनी के 5, क्या 5 पर्याप्तियां जानना चाहिए। निवृत्त्य पर्याप्त ग्रहण किए ही हैं, पूर्ण होंगे ही, इसलिए जो संख्या कही है सो ही है। मतलब निवृत्त्य पर्याप्त, इसमें पर्याप्त में ही अंडरस्टूड समझने चाहिए, क्योंकि वो भले ही अभी अपूर्ण है, अपर्याप्त है, लेकिन वो पर्याप्त होंगे ही। इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त के कितनी पर्याप्तियां हैं, तो वो जितनी जितनी उनके योग्य है उतनी उनकी पर्याप्तियां हैं ही। लब्धि अपर्याप्त यद्यपि ग्रहण किया है,
तथापि पूर्ण हो सका नहीं, इसलिए उसको अपूर्ण ही कहा, ऐसा सूचित होता है। लब्धि अपर्याप्त ने वो पर्याप्तियों को बनाना चालू तो किया, उसने एप्लीकेशन तो दी, यद्यपि ग्रहण किया है, मतलब उसने पर्याप्तियों को ग्रहण करना, वर्गणाओं को ग्रहण करना चालू तो किया, ग्रहण तो किया, तथापि पूर्ण नहीं हो सका, इसलिए उसको अपूर्ण ही कहा, ऐसा सूचित होता है। इस तरह पर्याप्ति का वर्णन किया। जैसे ऐसे नहीं होती कुछ चीजें कि कोई काम, समझ लीजिए कुछ भी हम बनवाते हैं, पासपोर्ट वगैरह कोई भी चीज बनवा रहे हैं, लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो पहले उसका फॉर्म वॉर्म भर के देना पड़ता है, तो वो दिया, अब वो प्रोसेसिंग में है, तो एक स्टेज आने पर ऐसा होता है जैसे पासपोर्ट वगैरह में कि वो लगभग पूरा हो गया, बन के आया नहीं अपने पास, लेकिन अब बस वो फाइनल कोई उसमें समझ लो घर पे भी आते हैं, वो कुछ पूछताछ करने, जो भी इंक्वायरी जो भी है, तो वो एक फॉर्मेलिटी बाकी है, लेकिन हो ही गया, हो ही जाएगा, तो वो तो समझ लो निवृत्ति अपर्याप्त दशा जैसा है कि ये अपने को पता ही है, हो ही जाएगा, कंफर्म ही है। और कभी कभी ऐसा होता है, या समझ लो वीजा वगैरह के लिए प्रोसेसिंग में जाते हैं, तो किसी का तो कंफर्म रहता है कि मिल ही जाएगा, तो वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा में है। और किसी का ऐसा है कि दी एप्लीकेशन लेकिन नहीं मिला, वीजा नहीं मिला, या वो पासपोर्ट बनवा रहे थे तो उसकी कोई ना कोई शुरू में ही उसकी गड़बड़ थी, कमी थी, तो वो नहीं बना, तो वो क्या हो गया, लब्धि अपर्याप्त जैसा, कि उसको शक्ति ही नहीं। कुछ भी उदाहरण देख सकते हैं अपने, जो भी जिस भी तरह की चीजें हैं, इस तरह से बहुत सारे मकान ऐसे होते हैं, बनना चालू होते हैं, फिर वो अधूरे ही पड़े रहते हैं, उनकी स्टे आ जाता है कि क्या होता है, कुछ भी होता है, और कुछ ज्यादातर तो होते हैं बनना चालू भी होते हैं, पूरे भी हो जाते हैं, तो दोनों तरह की चीजें इसमें होती है। इस तरह से अब ये जो घुमट सार वाली गाथाओं की चर्चा है वो अपन फिर कल करेंगे आगे भी। किसी को प्रश्न हो और तो पूछ लीजिए। बोलिए बबीता जी। मेरा दूसरा विषय में प्रश्न था। तो रुकिए फिर एक मिनट, चेतना जी आपको इसी विषय में। जो संगी सम्मोचन पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं वो संगी ही होंगे ना? हाँ, मनुष्य संगी ही होते हैं। संगी ही होते हैं, ठीक है। रेणु जी आपका इसी विषय से है। मैं बोली फिर पर्याप्ति जो अलब्धि अपर्याप्तक जीव है उनकी फिर वो एक पर्याप्ति मानी जाएगी कि नहीं, कि वो आहार पर्याप्ति मतलब उसने ग्रहण की है? नहीं बोलते, उसको गिनते नहीं, उसको कोई भी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि आहार तो मतलब जैसे ऐसा होता है ना, ये तो स्टार्ट करेगा ही कहाँ से, तो आहार पर्याप्ति से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो वो तो है ही, तो उसको अब क्या गिने, शरीर पर्याप्ति पूरी होए तो कुछ पूरा हुआ, मतलब आहार से तो जैसे यहाँ से तो स्टार्ट ही है, तो जहां से स्टार्ट है वो तो सब होगा ही होगा, इसलिए उसको गिनते नहीं ऐसा। मतलब विग्रह गति से जब आया है तो उसने जन्म तो लिया है, उस जीव ने जन्म तो लिया। जन्म लिए बिना तो सात मरण के कहाँ से 18वें भाग, होगी। हाँ, जन्म तो सात लिया के ही नहीं। 18वें भाग वो मर जाएगा, लेकिन हाँ। कल अपन करेंगे थोड़ी तो कैलकुलेशन, वो कागज पेन लेके बैठिएगा कि एक जन साथ कितने मिनट की। तो वो जन्म लेता है तो उसकी कुछ तो वो ग्रहण करता है ना वर्गणाओं को। हाँ, तो वही तो वो तो जन्म लेते से ही चालू हो गई, इसलिए आहार पर्याप्ति को तो क्या गिने, अब काउंट शरीर नहीं होती है। पर्याप्ति पूरे होए तो कुछ नया काम किया, इतना सा तो स्टार्टिंग ही तो चढ़ा ही है प्रोसेस में इतना, तो इसलिए। बोलिए अंकल। ये जीव समास वाले प्रवचन कौन से प्रवचन है? वो बीच में हम 15 दिन थे नहीं, इसी तो में है कार्तिकेय समझ में भी नहीं आ रहा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जीव समास हेडिंग से मिल जाएंगे। कौन से नंबर के प्रवचन है जीव समास वाले? 2-3 प्रवचन जो नंबर मैं देख के आपको बताऊंगी, नंबर में देख के डाल दूंगी ग्रुप में, मैं 1-2 डालूंगी तो उसके आगे के फिर आप निकाल। कार्तिक अनुपेक्षा में ही है ना? हाँ, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिक अनुपेक्षा में ही है ना? हाँ हाँ, इससे थोड़े पहले की। हाँ, तो बुक में तो दिख नहीं रहे हैं। बुक में है ना ये 85 भेद, तिरंचों के 85 भेद, और वो 98 जीव समास शब्द दिया है बुक में। हाँ, उन्हीं गाथाओं में, जीव समास के हिसाब से। हाँ, उन्हीं गाथाओं में चर्चा की। बोलो।
भाभी मुझे ये पूछना था, ये जो आपने अभी बोला प्राप्तियां शुरू तो एक ही साथ होती है ना? शुरू एक साथ होती है, खत्म अलग अलग होती है। तो शरीर प्राप्ति खत्म होती है तो वो लब्धि अपर्याप्तक जीव कहलाता है। शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही तो पर्याप्तक कहलाता है। शरीर पर्याप्ति से पहले तक निवृत्ति अपर्याप्तक है, और शरीर पर्याप्ति जिसकी पूरी होगी नहीं उससे पहले ही मर जाएगा तो वो लब्धि अपर्याप्तक। वो तो लब्धि अपर्याप्तक हो गया। और शरीर प्राप्ति हो गई, पूर्ण हो गई, तब तक वो निवृत्ति पर्याप्तक रहा। हाँ हाँ और उसकी आगे की पूर्ण होगी तो वो प्राप्त मतलब फिर पूरी हाँ, फिर होंगी वो पर्याप्ति। अभी यहाँ कार्तिक अनुप्रेक्षा में तो जब पूरी 4 या 5 या 6 पूरी हो जाएंगी तब पर्याप्त कह रहे हैं। कोमट सार में तो शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही उसको क्योंकि शरीर पर्याप्ति होने तक थोड़ा डाउटफुल है। मान लो किसी को नहीं पता ये पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, तो शरीर पर्याप्ति होने तक डाउटफुल है, ये मर नहीं जाए, ये जिंदा रहेगा। शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई इसका मतलब है कि अभी इसकी जितनी है 4 5 या 6, अब उससे पहले नहीं मरेगा, अब पूरी करके ही मरेगा। इसलिए वो शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही उसको पर्याप्त कह दिया घूमट साहब ने। यद्यपि पूरा पर्याप्त तो जब क्षमा पर्याप्ति पूरी हो जाएगी तभी होगा। अपेक्षाकृत कथन है, दोनों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जो कहा है तो यहाँ टोटली कंप्लीट होने पर उसको कंप्लीट कहा है, और वहां घुमट साहब में जो कहा है कि अब शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई तो अब ये पहले मर नहीं सकता है, अब ये करेगा ही करेगा। तो एक समझ लो वर्तमान नैगम्य से कहा यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, और वहां भावी नैगम्य से घुमट साहब में जो कहा कि ये पूरी करेगा ही करेगा। नयों का अपेक्षा का अंतर है, बाकी कोई कंट्रोवर्सी वाली बात इसमें नहीं। बोलिए ये जो समूर्छन जीव, जो समूर्छन मनुष्य है, जो समूर्छन मनुष्य आपने लिखा है ना, भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड, ऐरावत क्षेत्र के एक आर्यखंड, विदेह क्षेत्र के 32 आर्यखंड, तो ये मतलब सब में पाए जाएंगे जितने आर्यखंड हैं? हाँ वहां पाए जा सकते हैं। हाँ आर्यखंडों की में इससे तो पुरुष। हम तो भरत क्षेत्र में हैं। हाँ तो हमारे शरीर में पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा। सम्मूर्छन मनुष्य जो है वो कर्म भूमि के स्त्री पुरुषों के शरीर के अंगों में, मलमूत्र आदि में उसमें उत्पन्न होते हैं, वहां पाए जाते हैं, अंडर आर्म्स में और ऐसी जगहों में। मुख्य रूप से स्त्रियों के शरीर में तो मुख्य रूप से। बोलिए बबीता जी। एक तो ये था कि ये 131 नंबर जो श्लोक है उसमें 85 वेद है, उसको याद करने से हो जाएगा ना वो समास वाला? नहीं वो तो केवल 85 है, वो तिर्यंचों के हैं। फिर उसके आगे की गाथाओं में मनुष्यों के और देवों नाथियों के और देके वो 98 बने हैं पूरी। 85 तो तिर्यंचों के दिए हैं, उसके आगे की गाथा 2 गाथाएं और हैं उसके आगे उसमें दिए हैं। और एक और क्वेश्चन था कि 45 लाख योजन कितने हैं माने चीज है लोक में? एक तो सिद्ध शिला है, एक ढाई दीप है, 5 है ना? 5 गिनाते हैं। तो पहले नरक का, पहले पृथ्वी का इंद्रक बिल, फिर मनुष्य क्षेत्र, फिर मनुष्य क्षेत्र। आप सुन लीजिए जल्दी से, समय अपना बता। पहले नरक का पहले पटल का इंद्रक बिल, फिर मनुष्य लोक ढाई द्वीप, उसके बाद में पहले स्वर्ग का पहले पटल का इंद्रक विमान वो, उसके बाद में सिद्ध शिला, और उसके बाद में सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र और सिद्ध शिला, ये 5 चीजें 45 लाख। बोलिए आशा आंटी। नहीं, इसके भी आगे इंडेक्स में दे रखे हैं सब, वो नाम से कहाँ कहाँ किस में, इस बुक में भी दे रखे हैं नई वाली में। हाँ तो इंडेक्स में देख लीजिएगा, जीव समाज के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ सब सारे दे रखे हैं पूरे। हाँ, जो भी टॉपिक चाहिए इंडेक्स से गाथा नंबर देख के, और यूट्यूब में वो गाथा नंबर और होता है तो मैं हेडिंग वगैरह सब डालती हूँ उसमें, तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। इसमें बढ़िया। वाणी स्थिति। हाँ भाई रेणु जी नीचे कौन बोलेंगे? वाणी स्थिति सुमन जी आप बोलिए। सुमन जी बोल रहे हैं?
चलिए मैं मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ व्यक्त है वैसा अबध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है अहोत पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा